Hello viewers, welcome to Get Ready. Today we will discuss the chapter 3rd Fiber to Fabric class 6th. In our surrounding there are variety of fabrics. यानी अगर आप अपने आसपास देखें तो वेराइटी ऑफ क्लोथ्स आपको मिलेंगे, फैब्रिक्स मिलेंगे, ओके। और जो आप वियर करते हैं वो हैं आपके क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स क्या होते हैं हमारे? क्लोथ्स आर द स्टिच्ड फैब्रिक। अभी हमारा फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक आर मेड अप ऑफ थ्रेड और यार्न, यानी थ्रेड से बनी हुई कोई भी चीज़ आपकी अगर होगी तो वो आपकी क्या आ जाएगी? फैब्रिक आ जाएगा, ओके। और हमारा यार्न क्या होता है, यानी थ्रेड क्या होता है? थ्रेड किस चीज़ का बना होता है? हमारे फाइबर्स का बना होता है। और अगर हम देखें कि फैब्रिक कैसा होता है तो उसका एक एनलार्ज व्यू अगर आप देखना चाहें तो वो ये रहा एक पीस का, ओके। और हमारे आस पास अगर आप देखोगे तो वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर का कर्टन देखेंगे, बेड शीट देखेंगे, उन सब का क्या फैब्रिक अलग होगा। और अगर आप समर के क्लॉथ्स देखेंगे तो उसका फैब्रिक अलग होगा, विंटर के देखेंगे तो उसका फैब्रिक अलग होगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स हम अपने आसपास यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा बेडशीट में जो हमारा फैब्रिक होता है वो अलग होता है। कुछ कॉटन की होती है, कुछ लिनन की होती है, कुछ पॉलिएस्टर की होती हैं, ओके। कुछ सिल्क की होती हैं, कुछ मिक्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे कर्टन्स की। तो कर्टन्स भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमने अभी जाना कि जो हमारे थ्रेड है वो किसका बना होता है? हमारे फाइबर का। तो अब बात यह थी कि फाइबर क्या होता है? फाइबर क्या होता है? द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, यानी जो हमारा थ्रेड होता है उसके अंदर कुछ और पतले पतले स्ट्रैंड्स आप देखोगे। और जो वो स्ट्रैंड्स हैं वो और भी अगर आप उसको और ओपन करोगे तो वो उसके अंदर और भी क्या मिलेंगे? थिनर स्ट्रैंड्स आपको मिलेंगे। तो वो हमारे क्या होते हैं? फाइबर्स। देखो कुछ ऐसा नज़र आता है आपका फाइबर्स, इतना बारीक होता है। ये किस चीज़ का फाइबर है? पाइनएप्पल का फाइबर है, ओके। नेक्स्ट अगर आपको फाइबर को देखना है इन योर लाइफ तो उसके लिए आप क्या करोगे? थ्रेड लोगे और उसको क्या करोगे? स्प्लिट करोगे, ओके। उसको खोलने की कोशिश करोगे, ओके। तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा थिनर स्ट्रैंड्स आपको नज़र आएंगे, और भी ज़्यादा पतले धागे नज़र आएंगे। जो पतले धागे आपको नज़र आ रहे हैं दैट आर द फाइबर्स, यानी फाइबर को हमने अच्छे से ट्विस्ट करा है और क्या बना दिया? आपका थ्रेड बना दिया, यानी यार्न बना दिया, ओके। नेक्स्ट हम जान लेते हैं टाइप ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, उनके सोर्सेज के बेस पर हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? हमारे जो हमें नेचर से मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें मैन बनाता है उनको लैब्स के अंदर, ओके, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। अगर हम नेक्स्ट नेचुरल फाइबर्स को थोड़ा और एक्स्ट्रा में उसके टाइप्स देखें तो कौन कौन से हैं इसके? फर्स्ट है हमारा प्लांट फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें सिर्फ प्लांट से मिल रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट है हमारा एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स से मिल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम नेचुरल फाइबर्स को थोड़ा ब्रॉडली पढ़ लेते हैं, ओके। ये वो फाइबर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अगर देखें हम इसके, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट फाइबर्स की। प्लांट फाइबर्स हमें सिर्फ कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ओके। और इसके एग्जाम्पल है हमारे कॉटन, जूट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये इमेज, देखो इसमें सारे के सारे जो आपको दिखाए गए हैं ये वो प्लांट्स हैं जो हमें क्या देते हैं? फाइबर्स देते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनिमल फाइबर्स की। एनिमल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके? वूल और सिल्क। अब वूल हमें कहाँ से मिल रहा है और सिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है ये हम जान लेते हैं। वूल हमें कहाँ से मिल रहा है? शीप से मिल रहा है, गोट से, रैबिट से, याक से एंड कैमल से मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट हम जान लेते हैं सिल्क हमें कहाँ से मिलता है। तो सिल्क हमें मिल रहा है कहाँ से? कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से, ठीक है। दीज आर सम इमेजेस जिसमें दिखाया गया है कि जो एक शीप है उससे हमें कैसा फाइबर मिलता है। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा सिल्क वोम, जो जिसका कोकून आपको यहाँ दिखाया गया है और उससे हमें क्या मिल रहा है? सिल्क, ओके, फाइबर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स को ही हम आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? मैन मेड फाइबर्स, ओके। तो ये कौन से होते हैं? दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड
और मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, यानी लैब्स के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके हम क्या बना देते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बना देते हैं। ओके, इनके एग्जांपल्स क्या है, हमारा नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है। ओके, सो ये हमारे कुछ इमेजेस हैं। जो हमारी फर्स्ट इमेज है वो हमारी नाइलॉन की है, जो कि आप अपने अराउंड आसपास देख सकते हैं, आपकी सॉक्स के अंदर मिल जाएगी आपको ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलिएस्टर की इमेज है हमारी नेक्स्ट, तो कुछ ऐसी नज़र आती है आपको पॉलिएस्टर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ प्लांट फाइबर्स को थोड़ा और ब्रॉडली पढ़ लेते हैं। ओके, तो उसमें हमारा फर्स्ट है कॉटन। सो कॉटन कैसे का जो प्लांट होगा, फील्ड होगा, वो कैसा दिखता है आपको, कुछ ऐसा नज़र आता है, इसके अंदर कॉटन होती है। ठीक है, सो अभी आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपने अपने आसपास कहाँ कॉटन को देखा है। सो आपने कॉटन का देखो, विक्स देखी है, पिल्लो में देखा आपने, क्विल्ट्स में देखा है, मैट्रेसेस में देखा है, ड्रेसिंग मटेरियल में देखा है। तो विक्स में आपने कहाँ देखा है, जो आप अपने घर में दिया और विक लगाते हो वहाँ पर आपने इसको देखा। पिल्लो में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको क्विल्ट्स यानी रजाई के अंदर देखेंगे। मैट्रेसेस जैसे ऐसे ही जैसे रजाई आपकी बन रही है वैसे ही कुछ आपके मैट्रेसेस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आप इसको कहाँ देखेंगे, ड्रेसिंग मटेरियल के अंदर। जो हमारा ड्रेसिंग मटेरियल के अंदर जो आपको कॉटन चाहिए होती है वो, और जो आपका जो ये बैंडेज वगैरह होती है, ये सब किससे बनती हैं, कॉटन से बनती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारा कॉटन है ये आता कहाँ से है। ओके, सो कॉटन को क्या किया जाता है, फील्ड्स के अंदर ग्रो करा जाता है, और ऐसे फील्ड्स के अंदर ग्रो करा जाता है जिनकी सोइल कैसी होती है, ब्लैक होती है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म क्लाइमेट होता है। ओके, अब ये हमें मिलती कहाँ से है, ये हमें फ्रूट से मिलती है। जो कॉटन का प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है उसके अंदर क्या होती है, हमारी कॉटन होती है, और जिस फ्रूट के अंदर कॉटन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉटन बॉल्स। ओके, नेक्स्ट जो ये बॉल्स होती हैं ये जब मैच्योर हो जाती हैं तो ये क्या कर जाती हैं, ब्रस्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं, और यहाँ से हमें क्या नज़र आता है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, कॉटन फाइबर्स। हमें तो फाइबर ही फाइबर नज़र आ रहा है लेकिन उनके अंदर क्या है, सीड्स हैं। ओके, सो इसका कुछ अगर ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि वो कहाँ से मिल रही है हमें, फील्ड ऑफ कॉटन से कॉटन बॉल हमें मिल रही है, और कॉटन बॉल्स के अंदर क्या होता है, सीड विद कॉटन, जब वो मैच्योर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जब हमारा मैच्योर हो गया, हमें हमारी कॉटन मिल गई है, तो उसके बाद क्या होती है, पिकिंग होती है कॉटन की फील्ड से, और ये मोस्टली हैंड्स से होती है, बट कुछ डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका वहाँ पर इसको मशीन्स के थ्रू भी किया जाता है। सो पिकिंग कैसे होती है इसकी, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हो जाती है पिकिंग, तो हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं। गिनिंग के अंदर क्या होता है कि जो उसके अंदर हमने बताया कि जो सीड है उसके साथ कॉटन है, तो सीड को किसने कवर कर रखा था, कॉटन ने, अब उसको भी तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा तभी तो हमें अच्छा फाइबर मिलेगा। ओके, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसमें गिनिंग कहते हैं, जिसमें जो हमारे फाइबर्स हैं उनको सीड से अलग किया जाता है कॉम्ब के थ्रू। ओके, दैट इज नोन एज गिनिंग। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जो गिनिंग है ये हमारी मशीन से भी होती है और हैंड से भी होती है। अब इसके कुछ एक वीडियो हम देख लेते हैं, कॉटन प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे हम उससे पिक करते हैं। देखिए मैच्योर होके ब्रस्ट हो चुका है हमारा फ्रूट। ठीक है, अब हम इसको पिक कर लिया जाता है लाइक एज दिस। ओके, और ये इतनी सॉफ्ट है अगर आप इसको देखेंगे। सो अब इसके अंदर हम इसको अगर प्रेस करके देख रहे हैं तो इसके अंदर सीड्स हैं, उस सीड्स को क्या करा जाता है, सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। और ये प्रोसेस यहाँ पर आपको हैंड से करके दिखाया गया है, देखो सीड को सेपरेट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में किससे होता है, कॉम्ब के थ्रू। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट फाइबर, दैट इज जूट। तो जूट क्या होता है, ये हमें जूट प्लांट से मिलता है, और ये कहाँ पर ग्रो किया जाता है, जूट का प्लांट हमारा मेनली ये कहाँ पर किया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। ठीक है, और इसको रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है फ्लावरिंग स्टेज पर ही। ओके, जो इसकी स्टेम है, प्लांट की स्टेम, उसको क्या करा जाता है, डिप करा जाता है वाटर के अंदर कुछ दिनों तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो फाइबर्स होंगे वो, जो अगर आप इसको डिप करोगे वाटर के अंदर तो जो उसकी स्टेम होगी वो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, यानी रोटन स्टेम इसकी हो जाएगी,
और फिर वहाँ से हमें हैंड से इसका क्या सेपरेट कर लेते हैं, फाइबर सेपरेट कर लेते हैं। इसकी भी हम एक वीडियो देख लेते हैं, ओके, कैसे इसकी ग्रोइंग से लेकर जो इसका पूरा प्रोसेस है। और जब तक ये फ्लावरिंग स्टेज पर क्या होगा, हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। देखो ये हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। इसको हार्वेस्ट करने के बाद क्या कर लिया जाएगा, ड्राई कर दिया जाएगा, ताकि जो हमारे लीव्स हैं इसके, देखो ड्राई कर दिया है, यहाँ पे लीव्स जो क्या है वो सेपरेट कर दिए जाएंगे। देखो ये सेपरेट कर दिया है ताकि हमें स्टेम मिले। और स्टेम को अब क्या कर दिया है, डिप कर दिया है वाटर के अंदर फॉर फ्यू डेज, ओके। और फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है अब इसको वॉश करके, और हमारा फाइबर, देखो फाइबर हमें मिल गया है, ओके। नेक्स्ट, फाइबर अब हमें मिल गया है। अब यहाँ इसको यान कैसे बनाया जाएगा, इसको ट्विस्ट करके, सीधा इमेज देखो, इसको कैसे ट्विस्ट किया जा रहा है। इसको ट्विस्ट करके एक थ्रेड बन गया है, एक यान बन गया है, ओके। जो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। उसके बाद कुछ डिवाइसेस होते हैं जो स्पिनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट आर तकली, ए हैंड स्पिंडल, जो कि कुछ ऐसा नज़र आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे चरखा, जो कि महात्मा गांधी जी अपने टाइम पर यूज़ करते थे ताकि जो देश में स्वदेशी का एक चलन चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मशीन्स। अभी क्या होती है, मशीन्स का यूज़ होता है लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, यान के थ्रेड के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए मशीन्स का यूज़ होता है। अब यान से फैब्रिक, यान तो हमने बना दिया, वहाँ से फैब्रिक भी उसको बनना है, तो उसको कैसे सेट होएगा, वो उसके प्रोसेस हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ वीविंग। वीविंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। यानी एक फैब्रिक का बनना दो सेट ऑफ यान से, यानी दो धागों से आपका एक फैब्रिक अगर बन रहा है तो वो है वीविंग। देखो यहाँ पर एक ऑलरेडी सेट कर रखा है एक थ्रेड हमने अपने लूम पर, और दूसरा हम उसके अंदर से डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये लूम्स पर किया जाता है जो फैब्रिक का वीविंग है। ये देखो, जैसे आपने देखा होगा दरी वगैरह जो बनाई जाती हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड प्रोसेस, दैट इज निटिंग। निटिंग के अंदर क्या होता है, निटिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही धागे का आप यूज़ करते हो और पूरा फैब्रिक बना देते हो। जैसा आपने कहाँ देखा अपनी डेली लाइफ में, स्वेटर के अंदर, अगर आपकी मम्मा, आपकी नानी, दादी स्वेटर बनाती हैं तो कुछ ऐसे बनाती हैं, तो सिर्फ वो एक ही धागे का यूज़ करती हैं और सारा का सारा हमारा फैब्रिक बनाकर तैयार कर देती हैं। दैट इज़ नॉन एज निटिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी हिस्ट्री क्या रही है क्लॉथिंग मटेरियल की, यानी जो हमारा क्लोथ है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। जो एंशियंटली जो लोग थे वो क्या करते थे, जो हमारी ट्रीज़ की बाख थी, बड़े बड़े जो लीव्स थे, एनिमल की स्किन थी, उससे अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे ताकि उनकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाए डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस से। देखो यानी यहाँ पर एक मंकी क्या कर रखा है, उसने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ऐसे ही ओल्ड टाइम के अंदर क्या था, ऐसे ही लोग अपने आप को बचा कर रखते थे, ठीक है। और देखो ऐसे कुछ ऐसी वियरिंग होती थी उस टाइम पर बिग लीव्स के साथ, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आफ्टर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यू पीपल यूजेस ट्विग्स और ग्रासेस टू वीव मैट्स एंड बास्केट्स, ठीक है। उन्होंने बास्केट बनानी शुरू कर दी थी, मैट्स बनानी शुरू कर दी ताकि वो उन पर आराम कर सकें। और जो हमारी जो एनिमल की फ्लेस थी और जो हमारे एनिमल के हेयर से, उनसे क्या बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, ट्विस्ट करके थ्रेड बनाना शुरू कर दिया था, और वहाँ से मैं फैब्रिक भी, देखो यहाँ पर बास्केट बनाई जा रही है, मैट्स हमारा तैयार कर दिया गया है। यानी ये सब एग्रीकल्चर सेटलमेंट के बाद हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पर एनिमल का जो फ्लीस लिया गया है, यानी उसके हेयर्स लिए गए हैं, उसको ट्विस्ट करके क्या बना दिया, एक थ्रेड सा नज़र आ रहा है ना ये, सो इसको थ्रेड बना दिया गया और फर्दर इसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया गया था एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स के बाद। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्ली इंडियंस। जो अर्ली इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, वो हमारे पहन रहे थे कैसे कपड़े, जो कॉटन के थे और फ्लेक्स के थे, और उनका भी एक तरीका था उनको पहनने का, वो था बस सिर्फ ड्रैप कर लेते थे वो, ओके। तो इनको वीव कैसे करते थे वो, तो वीव करने के लिए वो क्या यूज़ करते थे, प्लांट की जो पूरा का पूरा तना है उसको यूज़ करते थे, और कुछ लकड़ियाँ थी उन्हीं से क्या बना देते थे, लूम्स तैयार कर देते थे, ओके।
तो जो ड्रैपिंग जो स्टाइल था उनका वो कुछ इस तरीके का था, तो ऐसे सिर्फ ड्रैप कर लेते थे वो खुद को। ठीक है, जो भी मॉडर्न टाइम आया उसमें क्या आ गया, हमारा इन्वेंशन हो गया था किसका, सेविंग नीडल का, और उस वजह से हम क्या पहन पा रहे थे, स्टिच्ड क्लॉथ्स। अभी हम कैसे कपड़े पहनते हैं, स्टिच्ड पहनते हैं। ओके, ये देखो सेविंग नीडल आपकी आ गई है, और यहाँ से जो हमारा पहनावा हो गया वो कुछ इस तरीके का हो गया। मिडीवियल में कुछ ऐसा था, मॉडर्न में कुछ ऐसा, और नेक्स्ट जो आपका अपकमिंग टाइम कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे कॉन्क्लूज़न की। तो जो हमारा पूरा कॉन्क्लूजन्स है वो क्या है इस चैप्टर का, फाइबर टू फैब्रिक का, कि जो हमारी कॉटन बॉल्स होती हैं उनसे हमारा फाइबर बन रहा है थ्रू द प्रोसेस। नेक्स्ट फाइबर को क्या करा गया, स्पिन कर दिया गया, यानी ट्विस्ट कर दिया गया, ट्विस्ट करके, और उससे क्या बना दिया, आपका थ्रेड बना दिया, धागा बना दिया। अब थ्रेड को जब आप निटिंग करते हो, अगर आप उसकी यानी एक धागे का अगर आप यूज़ कर रहे हो, उससे फैब्रिक बना रहे हो, तो वो आपका निटिंग हो जाएगा। और यान अगर आप दो धागों से बना रहे हो, दैट इज विविंग। सो यान से हमारा क्या बन रहा है, फाइनली फैब्रिक। सो हमारे चैप्टर का कॉन्क्लूजन, जो चैप्टर का नेम है, हमारा एम है, वो क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है। सो मेरे लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, दैट इज आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसे दो आइटम्स में बताइए जो कॉटन फाइबर से बनते हैं। तो मैं बता देती हूँ, आपका रोप है, गनी बैग्स हैं, तो ये दो आइटम्स हैं जो कि आपके बनते हैं किससे, कोकोनट। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट।